नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबरों की शुरुआत करते हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे होगी एनडीए के घटक दलों की बैठक। 15 नवंबर को एनडीए का चुना जाएगा नेता। 15 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक के पहले बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस विधायकों की बैठक। नवनिर्वाचित विधायकों को जीत की बधाई। सदाकत आश्रम में आपस में भिड़े कांग्रेस समर्थक। सिद्धार्थ सिंह को नेता चुनने की मांग का विजय शंकर दुबे के समर्थकों ने किया विरोध। बिहार की सबसे बेहतर मुखिया रह चुकी और विधानसभा चुनाव में परिहार विधानसभा सीट से शिकस्त खा चुकी आरजेडी की प्रत्याशी ऋतु जायसवाल ने जताई नाराजगी। कहा साजिश के तहत हराया गया। पटना में सीएम नीतीश से मिले चकाई के निर्दलीय विधायक सुमित सिंह। नई सरकार को समर्थन देने का किया ऐलान। बीजेपी के सीनियर नेता कामेश्वर चौपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम पद को लेकर जोरों पर चर्चा। पटना एयरपोर्ट पर चौपाल समर्थकों ने लगाए नारे। पटना पहुंचे कामेश्वर चौपाल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। चौपाल बोले, पार्टी का सिपाही हूं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। पटना में राज्यपाल से मिला निर्वाचन आयोग की टीम। जीते हुए विधायकों की सौंपी सूची। काउंटिंग में शिकायत को आयोग ने किया खारिज। कांग्रेस में टूट की चर्चा पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा कांग्रेस के विधायक एकजुट, टूट कहीं और होने वाली है। कांग्रेस पर जेडीयू का हमला। कहा अंतर कलह से जूझ रही है कांग्रेस को संभाल कर रखना मुश्किल। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कांग्रेस विधायकों से अपील, बिहार के विकास के लिए नीतीश के साथ आए। गया से कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकार नाथ ने वोटरों का किया धन्यवाद। जिला प्रशासन पर पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बिहार के नवनिर्वाचित एआईएमआईएम विधायकों से मिले असदुद्दीन ओवैसी। गले लगाकर दी बधाई। पटना स्नातक निर्वाचन से जेडीयू के नीरज कुमार एक बार फिर निर्वाचित। नीरज कुमार ने आरजेडी के आजाद गांधी को 8,252 मतों से हराया। तिरहुत विधान परिषद के शिक्षक सीट पर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने दर्ज की जीत। निकटतम प्रतिद्वंदी भूषण झा को किया परास्त। कोसी स्नातक विधान परिषद चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी एनके यादव ने जीत की हासिल। आरजेडी प्रत्याशी नितेश यादव को हराया। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव ने 5वीं बार दर्ज की जीत। हाजीपुर में दिनदहाड़े कारोबारी को गोली मारकर लूटे 5 लाख रुपए। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। नवादा में बेकाबू बस ने 3 को कुचला। तीनों बाइक सवार की मौत। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा। दूसरी शादी रचाने पर पहली पत्नी का बवाल। पुलिस के हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला। गया में महिला के साथ अवैध संबंध रखने वाले 2 युवकों ने महिला के बेटे को मारी गोली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोजपुर में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में उलझे। एक पक्ष ने की 6 राउंड से ज्यादा फायरिंग। पद्मनिया गांव में काफी देर तक मचा रहा बवाल। हरियाणा से डेड बॉडी लेकर आ रही एम्बुलेंस को मुजफ्फरपुर में ट्रक ने मारी टक्कर। ड्राइवर की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। रोहतास के नोखा में नहर में डूबने से 21 साल की युवती की मौत। नहर के किनारे फिसली युवती, परिजनों में मातम। गया के गुरारू थाना इलाके में पोखर में डूबने से एक युवक की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने शव को पोखर से निकाला बाहर। रोहतास के सोन गांव में खड़े ट्रक को स्कूटी ने मारी टक्कर। स्कूटी पर सवार युवक की मौत। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन पटना की। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकलते हुए, और हम आपको बता दें कि अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री सौंपने के लिए गए हुए थे ताकि अगली सरकार के गठन का अब रास्ता साफ हो सके। ये पूरी प्रक्रिया अब जो है वो आगे बढ़ेगी कि किस तरह से कब विधानसभा भंग किया जाए, क्योंकि इस विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 29 तारीख तक है और
उससे पहले तमाम चीजें तय हो जाएंगी। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, राजभवन के बाहर की तस्वीर, काफिला मुख्यमंत्री का निकलता हुआ राजभवन के बाहर। जो है इस सरकार का भंग हुआ, उसके बाद कैबिनेट भंग करने के बाद सीधा राज्यपाल के पास वो पहुंचे। राज्यपाल के पास पहुंचने के बाद ये उन्होंने इस्तीफा सौंपा। तो ये पूरी तरह से इस सरकार का कह लें कि जो नई सरकार पिछली थी उस सरकार का यहाँ पे समापन हुआ और यहाँ से अगले जो नई सरकार बननी है उसको लेकर के 15 तारीख को जो विधायकों की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में एनडीए के ये तय होगा कि नीतीश कुमार को एक तरह से वहाँ पे मनोनीत किया जाएगा और वो मुख्यमंत्री पद के लिए होंगे और उस दिन घोषणा करेंगे कि किस तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि। तो देखिए यहां पर इस्तीफा सौंपकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलते हुए, यानी कि अब ये कार्यकाल जो खत्म होने वाला है विधानसभा का, तो आगे की प्रक्रिया पूरी तय कर ली जाएगी और इसके लिए बैठकों का दौर भी अब देखने को मिलेगा। चूंकि एनडीए के तमाम दल मिलकर तय करेंगे कि कौन जो है किस दल के कितने लोग शामिल होंगे, मंत्रिमंडल को लेकर खाका तैयार होगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा भी हुई है और साथ ही अब क्या नया खाका होगा नई सरकार का, वो भी स्थिति अब स्पष्ट हो सकेगी। विधानसभा भंग करने की सिफारिश मुख्यमंत्री ने की, साथ ही अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस तरह से नई सरकार के गठन की अब कवायद शुरू हो जाएगी। बैठकों का दौर भी देखने को मिलेगा। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर की तस्वीर, जब सीएम का काफिला राजभवन के बाहर निकला है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जब सीएम का काफिला राजभवन पहुंचा था और राज्यपाल से मुलाकात के बाद जब सीएम बाहर निकले, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। हम आपको बता दें कि तमाम अहम बातों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है कि सिफारिश मुख्य रूप से करना मकसद था मुख्यमंत्री का, साथ ही अपना इस्तीफा सौंपना था उन्हें, वो भी उन्होंने सौंप दिया है। चुनाव नतीजों को लेकर आरा मोहनिया एनएच जाम कर हंगामा करने वाले 5 गिरफ्तार, वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरा में आरजेडी समर्थकों ने सड़क जाम कर की आगजनी, राहगीरों को पीटा भी गया। आरा बवाल में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद मामले में नया मोड़, हंगामे से आरजेडी ने झाड़ा पल्ला। आरा और शाहबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों पर हमले की, जेडीयू ने की निंदा। अजय आलोक ने कहा, क्या इसीलिए सरकार में आना चाहती थी आरजेडी। सीवान के हल्दिया मोड़ के पास घर का ताला तोड़कर 3 लाख के सामान की चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के बिहार शरीफ में लोगों ने किया हंगामा, हर घर नल का जल योजना में कनेक्शन देने के नाम पर ठेकेदार पर 500 रुपए की वसूली का आरोप। कटिहार में आग लगने से 25 घर जलकर राख, गैस सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से भीषण हादसा, अगलगी की घटना से लाखों का नुकसान। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जले घर का जायजा, सरकारी कर्मियों ने दिलाया मदद का भरोसा। लखीसराय के बेलौरी गांव में इंटर का छात्र लापता, परिजनों ने लगाया अपहरण का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़, गोली लगने से 2 अपराधी और 2 राहगीर घायल, मुसहरी थाना के रोहुआ के पास की घटना। 2 घायल अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौके से फरार, तीसरे अपराधी की तलाश जारी। पटना के बुद्धा कॉलोनी में 2 गुटों में झड़प और फायरिंग में 3 लोग घायल, चुनावी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। घायल तीनों युवकों को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती, घटना के बाद नाराज लोगों ने की आरोपी को पकड़कर धुनाई, मौके पर पुलिस टीम कर रही कैंप। औरंगाबाद के दाऊदनगर के राष्ट्रीय इंटर स्कूल से एलईडी समेत 2 लाख के सामान की चोरी। शेखपुरा के अरेडी थाना के गोहदा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। छपरा के भेल्दी में सीएसपी के अंदर से 80,000 की लूट, 9 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। शेखपुरा के बरबीघा रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, प्रसव के लिए आई महिला को नहीं मिला बेड, लचर इंतजाम से लोग परेशान।
शेखपुरा में बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत। जिले में बनाए गए 10 आदर्श मतदान केंद्र, ड्रेसेस, शिक्षा और साफ सफाई का ख्याल। भागलपुर के नवगछिया में जनसंख्या फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने ली जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने और राष्ट्र रक्षा की प्रतिज्ञा। चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। आईजीआईएमएस में सारण की एक 18 साल की मरीज को जटिल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी। रेपुंजल सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रस्त थी महिला। जमुई में एथलेटिक्स का पदक जीत चुके अरुण की पहल। नक्सल प्रभावित गांव में युवाओं की ट्रेनिंग, आर्मी और सिपाही बहाली के लिए ट्रेनिंग। दीपावली और छठ से पहले बड़ी संख्या में लोग लौट रहे हैं घर। रेलवे की ओर से चलाई जा रही है 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गया में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक। दीपावली में नहीं सजी पटाखों की दुकान। जमुई के बाजार में दिवाली की रौनक, दियों और घरौंदों से सजी दुकानें, मिट्टी की मूर्तियों की खूब हो रही है बिक्री। सीवान में लोगों ने किया चाइनीज सामानों का बहिष्कार। मिट्टी के दिए खरीद रहे लोग दिन रात दिए बनाने में जुटे कुम्हार। कोरोना के बाद दीपावली में बाजार गुलजार। कटिहार में बाजार में दिख रही रौनक। दीपावली को लेकर बढ़ी बाजारों में रौनक। घरों की सजावट के सामान और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की बढ़ी मांग। पटना के आयुर्वेद कॉलेज में पंचम आयुर्वेद दिवस और भगवान धन्वंतरी पूजन समारोह का किया गया आयोजन। औरंगाबाद में इस बार कुम्हारों की दिवाली भी होगी रोशन। मिट्टी के दियों और प्रतिमा की जमकर हो रही खरीदारी। दीपावली को लेकर गया में रेडीमेड घरौंदों की भी जमकर हो रही बिक्री। लोहे के चदरे से बने रंगारंग घरौंदों की काफी है डिमांड। जहानाबाद में भी इस बार दिवाली को लेकर मिट्टी के दिए और खिलौनों की जमकर हो रही खरीदारी। दिवाली को लेकर खगड़िया में भी दिवाली के सामान के साथ हुक्का पार्टी की हो रही बिक्री। दीपावली और धनतेरस को लेकर बेगूसराय में गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। समरिया और झमटिया में गंगा स्नान। छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर भागलपुर में डीएम ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। भागलपुर में साल गंगा में नहीं होगा मां काली की प्रतिमा का विसर्जन। मुसहरी घाट पर गहरे तालाब में प्रतिमा का होगा विसर्जन। साहिबगंज में गंगा किनारे छठ घाटों पर गंदगी का अंबार। छठ के लिए नहीं है मुकम्मल तैयारी। उपायुक्त ने जल्द दिलाया घाटों की सफाई का भरोसा। लखीसराय में महापर्व छठ को लेकर नगर परिषद की तैयारी। किऊल नदी के किनारे घाटों का निर्माण कार्य शुरू। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर कोरोना को लेकर 4 दिवसीय छठ मेले का नहीं होगा आयोजन। जमुई में छठ पूजा को लेकर नगर परिषद के अधिकारी और वार्ड पार्षदों ने किऊल नदी के छठ घाटों का किया निरीक्षण। छठ महापर्व को लेकर पटना सिटी में गंगा घाटों की साफ सफाई। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सासाराम में भी तैयारी शुरू। तालाबों की हो रही साफ सफाई। खगड़िया में छठ के लिए साफ सफाई की तैयारी में जुटा नगर परिषद। धनतेरस के मौके पर पूर्णिया की बेलौरी स्थित पनोरमा हाइट में पनोरमा मेले का आयोजन। बच्चों की प्रतियोगिता आयोजित। ग्राहकों को सौंपी गई घर की चाबी। किशनगंज के ठाकुरगंज में प्रखंड में एसएसबी जवानों ने की ग्रामीणों के साथ बैठक। कोरोना से बचाव को लेकर किया जागरूक। मधेपुरा में कैप्टन आशुतोष समेत 4 शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। स्थानीय पत्रकारों और लोगों ने किया नमन। दुमका में 1 सप्ताह के भीतर गोली मारने की तीसरी वारदात। ताल झाड़ी थाना क्षेत्र के ड्राई किनारी गांव में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। रामगढ़ में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने किया सफल रेस्क्यू। इलाके में लगातार घूम रहा हाथियों का झुंड। पलामू में पांकी से बीजेपी विधायक ने एनडीए की जीत पर बिहार के वोटरों को दी बधाई। कहा एनडीए के समर्थन में बिहार की जनता। चक्रधरपुर में ग्रामीण मुंडा के रिक्त पदों पर जल्द बहाली की मांग तेज। चक्रधरपुर के 187 मौजा में से केवल 57 में ही मुंडा नियुक्ति। कोडरमा में झुमरी तिलैया में 40 बच्चों को दिए मिड डे मील में रेंगता दिखा कीड़ा। परिजनों के हंगामे के बाद चावल के वितरण कार्य पर लगाया गया रोक। घाटशिला में मुसावनी प्रखंड में सामुदायिक भवन और धर्म अखाड़ा का शिलान्यास। निर्माण में 15 लाख की आएगी लागत। दुमका के नोनी गांव के करीब 2 दर्जन लाभुक शौचालय निर्माण कर परेशान। निर्माण को लेकर लाभुक संतुष्ट नहीं। बीडीओ ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा।
कोडरमा नगर पंचायत की ओर से बनाए गए शौचालय रखरखाव के अभाव में जर्जर, असामाजिक तत्वों का अड्डा बने शौचालय। कोरोना मुक्त जिला घोषित होने के एक दिन बाद पाकुड़ में मिले कोरोना के 4 मरीज, एसपी ने दिए कोविड नियमों के पालन के निर्देश। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 269 नए केस मिले, 4 लोगों की मौत। रांची में बसों का सामान्य हो रहा परिचालन, यात्रियों की कमी से बस संचालक परेशान, पुराने दर से ही किराया वसूल रहे संचालक। देवघर शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 से अधिक लाभुकों को किस्त का भुगतान, कानूनी अड़चन की वजह से 500 लाभुकों से राशि वापस। सरना धर्म कोड बिल पारित होने के बाद घाटशिला में विधायक रामदास सोरेन को गंगा ग्राम प्रधानों ने किया सम्मानित, पारंपरिक नृत्य और लड्डू का वितरण। जगदलपुर रेलवे अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के संचालन का दिया गया प्रशिक्षण, अस्पताल कर्मचारियों को सजग रहने पर जोर। कोडरमा में रेलवे सुरक्षा बल ने दिव्यांग से ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी ने टिकट कटवाने के नाम पर पीड़ित से 1,000 रुपए ठग लिए थे। झाबुआ जिले का कड़कनाथ मुर्गा का पालन करेंगे धोनी, झाबुआ में दिया 2,000 चूजों का ऑर्डर, रांची फार्म हाउस में करेंगे मुर्गी पालन। धोनी ने झाबुआ में थांतला के पास रूढ़ीपारा के मुर्गी पालक विनोद मेड़ा को दिया चूजों का ऑर्डर, डिलीवरी 15 दिसंबर को देने विनोद खुद आएंगे रांची। गुमला में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस चौकस, एसपी ने थाना प्रभारी और डीएसपी को दिए क्राइम कंट्रोल को लेकर निर्देश। रांची समेत झारखंड के 14 शहरों में ग्रीन क्रैकर्स की हो रही बिक्री, रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे पटाखे, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने जारी किया आदेश। जमशेदपुर में प्रशासन ने पटाखा दुकानदारों का काटा चालान, नियमों का उल्लंघन कर प्रशासन की कार्रवाई। साहिबगंज में दिवाली और छठ को लेकर एसपी ने दिए पुख्ता सुरक्षा निर्देश, महिला व पुलिस की तैनाती के साथ घाटों की सुरक्षा के भी निर्देश। दीपावली के मौके पर हजारीबाग में खूब बिक रहे हैं लकड़ी के घरौंदे, रेडीमेड लकड़ी के घरौंदे की धूम। जमशेदपुर में बिक रही है गोबर के गौरी गणेश की प्रतिमा, पीएम के स्वदेशी योजना को मिल रहा बढ़ावा। गुमला में कुम्हारों की कम नहीं हो रही परेशानी, मिट्टी के दियों की नहीं हो रही बिक्री, चाहिए सामानों का विरोध दिखावा। कोटी में गेंदा फूल की खेती करने वाले किसानों के चेहरे पर रौनक, पैदावार से किसान खुश, दिवाली में खूब बिकते हैं गेंदा के फूल। गढ़वा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने कई मिठाई की दुकानों में की छापेमारी, सैंपल जुटाकर उसे जांच के लिए लैब में भेजा। गढ़वा के तेनार गांव में रहने वाले कुम्हार मिट्टी के दिए बनाने में व्यस्त, बिक्री के बाद भी बढ़ी लागत की वजह से नहीं मिलता फायदा। हजारीबाग के बाजार में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बिक्री, 50 रुपए से लेकर 1.25 लाख तक की मूर्तियां उपलब्ध। चलिए कुछ और खबरों पर डालते हैं नजर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने गया शहर